क्यों सर मैं बीजेपी जीती अब क्यों चुनाव हनुमान बेनीवाल जी अब की बार टिकट हमके पत्ता साफ है। पता साफ करो। हाँ ये हनुमान बेनीवाल जी 36 कौम के नेता बन गए, सबके दिल पे छा गए हैं। मॉल में बड़ी है, मैं तो आरएलपी का भगत हाँ। आरएलपी का भगत ही हो। चाहे कोई खड़ो है तो वोट तो आरएलपी देवा, और काम नहीं कोई कमी है को नहीं। हम तो बेनीवाल के ही वोट देंगे। एक बार बीजेपी को दे दिया पर अब नहीं देंगे। अरे लाली बार बीजेपी ने उड़ता हो गई। नहीं लाडली बार तो रेवुन जी रो देउन विचार तो हो पर लास्ट टाइम में दिमाग थोड़ा हनुमान जी लेकिन पाछू की ऊपर। अच्छा से राज ऐसे करिए कि किसान विरोधी पार्टी है। अच्छा हाँ, किसान का कोई काम बीजेपी नहीं कर रही है, जो भी है तो आपकी मन मर्जी कर रही है। बीजेपी और आरएलपी टक्कर रहे। बीजेपी और आरएलपी टक्कर। तीसरा नंबर कांग्रेस। फर्जी वोट कम बढ़ी नहीं यदि तो बीजेपी निकल सके। फर्जी वोट वाली बात आपकी, जो फर्जी वोट पड़ेगी। फर्जी वोट पड़े, फर्जी वोट फुल पड़े। डंके की चोट से आरएलपी आएगी क्योंसर में। आरएलपी का रुतबा ही अलग है मैम, क्या बताएं आरएलपी के बारे में आपको। आप देखते ही रहते हो आरएलपी के बारे में, कोई भी काम हनुमान जी हमारे लिए एनी टाइम तत्पर रहते हैं। अच्छा गर्व फील हो रही है मैम। गर्व फील हुए। किसान के लिए नहीं, जय पावड़ा और दंताली लेके देखो, ये जय है किसान की, ये जय है। राज किसी का ही हो चलेगी यहाँ पे हनुमान जी की। खमा गणिसा राम राम। आप देख रिया हो झलको मारवाड़, मैं नंदिता आपके साथ। चुनावा को हाल जानने के लिए अभी मैं मौजूद हाँ खिंसर के मायने, जो कि आप देखा काफ़ी लंबा समय अब बात करें 2008 परिसीमन के बाद वो जो खिंसर विधानसभा क्षेत्र है वो हमेशा ही आरएलपी का खाता में रही है। हनुमान बेनीवाल जो है लगातार क्योंकि जीत दर्ज कर रहा है। 2008 में पहली बार बीजेपी का कैंडिडेट के तौर पर हनुमान बेनीवाल उतरिया है और तभी वे जीत दर्ज करी है। एक बाद में आरएलपी लगातार ताल ठोक रहा है। अब देखा कि उपचुनाव में माहौल कहीं है कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव है बांक मायने आरएलपी को खुद हनुमान बेनीवाल टिकट ले उतरिया है और बहुत ही कम मार्जिनों में चुनाव जीत्या है। बी टाइम बाद बीजेपी का कैंडिडेट रेवंत राम डागा काफ़ी कांटा की जो ही वह टक्कर दी ही। अब उपचुनाव होने जा रहा है क्योंकि सांसद बन चुके हैं हनुमान बेनीवाल, तो वापस उपचुनाव को माहौल और ताज़ा हो चलू है। लोगों में जो चर्चा है बाबी हो रही है, कई लाग रही है उपचुनाव के मायने अब की बार क्यों सर मैं बीजेपी जीती अब क्यों चुनाव क्या लगे। मैंने तो बीजेपी जीती लगे सर, जीती लगे। हनुमान बेनीवाल जी अब की बार टिकट हमके पत्ता साफ है। पता साफ करो। हाँ पत्ता साफ कर रहा है एकदम। कई वजह है कि हनुमान बेनीवाल जी पत्ता साफ करने बेनीवाल जी मारे क्योंसर मान कोई विकास नहीं करेगा कहीं भी, सब जगह पूरा विधानसभा में करे लेकिन क्योंसर ग्राम मान नहीं करे। अच्छा क्योंसर मैन में कौन करे पूरा क्षेत्र में करे। हाँ रिया मरता मन वोट कौन दे। अंकल जी का अच्छा गुस्सा नजर आ रहा है आरएलपी हनुमान बेनीवाल थे कहीं के। अंकल जी को देखो क्योंसर विधानसभा में अब चले नहीं सड़क तो हगले झाड़ बिचौड़ बढ़ियो देखे कि माऊ नाराज है कि क्यों सर लोग वोट कौन दे टी वास्ते विकास कौन करा। अब चले नहीं मैन अब चले मार्केट में मतलब क्या वो जाओ कि करवायो काम। हाँ कहीं अब की बार माहौल कहीं बन रही थे कौन की तरफ हो। मैं तो आरएलपी रही। हाँ और हनुमान जी की तरफ है। आरएलपी का रहे हो अगले आम के वहाँ बोला अंकल जी की पर नहीं थे पत्तों काटवा की बात के बा है अंकल जी के ऊपर पत्तों काटा ना कटे को। अलग अलग विचारधारा है सबकी। हाँ हम हनुमान जी बने के साथ ही है। ते खुश हो विकास कार्य हुई है। विकास तो क्योंसर विधानसभा वही देखो। आप कहीं के चाहो आपका साथी है, युवा में ज्यादा ही नजर आ रहे हो क्रेज हनुमान बेनीवाल जी के प्रति। मैडम मैं तो बाड़मेर से हूँ, यहाँ पर तो हमारी शॉप है। अच्छा चलो से बाढ़ में तो आप बात बताइए कि विकास देखो थे क्यों सर को क्या मैं यहाँ पर घूमता हूँ 5 लाख या यहाँ पर मैं जाता हूँ 500 रोड बहुत ही रोड है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी बनी हुई है। हमारे वहाँ पर इतना विकास नहीं है, यहाँ से वहाँ से ज्यादा यहाँ पर है। बड़ू ज्यादा विकास है बिल्कुल यहाँ पर है क्योंसर में बिल्कुल विकास ज्यादा ही है। अच्छा हनुमान बेनीवाल जी तो जानो भले बाढ़ में 2-3 बार मिल के आइए हनुमान बेनीवाल से खास जाके मुलाकात करके आइए। मैं आरएलपी रहा साहब। आरएलपी रहो पूरा हनुमान बेनीवाल का आरएलपी जीती। अब कत्ती का मार्जिन जीते ले आरएलपी अब जीती 50,000 25,000 वोटों हनुमान जी वाला। अब कल बात तो वापस जो अंतर है हार जीत तो बड़ तो नजर आ रही है लोग कह रहे हैं क्योंकि वहाँ ज्यादा वोटों जीतो भी कहीं वजह है कि जीती सांसद जो है वापस एक्टिव नजर आ रही है विधानसभा क्षेत्र में की 20-25,000 कह दियो ने आरएलपी जीत माना जी में आई है। अभी हाल ही में जो दंगो हुगो हो खरनाल में भी पे कहीं के पहुंचाओ खरनाल मेला में जो हुयो बिन कहीं के पहुंचाओ कौन फर्क कौन पड़े विकी फर्क कौन पड़े। हाँ हाँ फिर वहीं फर्क पड़ना है क्यों बिल्कुल भी जो वोटर है डाइवर्ट कर दूसरी साइड की कौन फर्क पड़ना हो मैं कह दियो नहीं
माहौल ठीक ही है इनका। क्या लगातार मान लो जीत ही है, वोट है वो इनके मान लो एडेड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, घट रहे कोई नहीं है। अब बढ़ रही है। हाँ वोट सारे पहले ही बढ़े हैं, चाहे भले इसमें कैंडिडेट कैसा भी खड़ा हो जाए ना, तो जीत हनुमान जी की है, ठीक है। लेकिन इनको क्या है, थोड़ा सा वो उनको गलत फहमी है कि हमें ज़्यादा प्रसार से खुश नहीं है। हनुमान जी के वोट है जो सब सारे अंडरग्राउंड है, और लगभग 20 सालों से हम भी हनुमान जी के साथ में हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई ये हनुमान जी के साथ में है तो इसलिए विकास नहीं ना, विकास सबका होता है। हर बच्चे का फ़ोन उठाते हैं, किसी बच्चे का जन्मदिन होता है, 2-3 साल के बच्चे से लेके 10-12 साल बच्चे से खुद हनुमान जी खुद बात करते हैं, उनके फंक्शन में आते हैं, चाहे बोली दिल्ली में हो और चाहे जयपुर में हो, उनकी मीटिंग अटेंड करते हैं, और हर आदमी की परिस्थिति को जानते हुए उनको हमेशा मतलब उनको सांत्वना देते हैं और उनको जोश देते हैं, उनको मान लो निराश होने कभी भी नहीं देते। वो बोलते हैं कि हमारी सरकार आए चाहे नहीं आए, लेकिन हम हर युवा के साथ में, चाहे बोले वो आर्मी का सैनिक हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे गरीब आदमी हो, किसी को आप उठा के देख लो। आपको अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वो किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वो उनके बीच में आके खड़े हो जाते हैं। मतलब हनुमान बेनीवाल जी आपको सीधो कांटेक्ट है, जनता सीधो बन फोन करे, खुद ही समस्या बात नहीं बताओ, डायरेक्ट बीच में कोई सालों तो ही फोन उठाया अटैक बात कर ले, डायरेक्टली बात करते हैं वो उनसे और सीधा उनके फोन से करते हैं। और बीच में ये हनुमान बेनीवाल जी 36 कौम के नेता बन गए, सबके दिल पे छा गए हैं। अब कौन आ रहा है क्या आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, ये 36 कौम के नेता बन चुके हैं और सबके दिल के अंदर छा गए। वही जो चुनाव RLP से लड़ेंगे वही जीतेगा यहाँ से। अच्छा, विधानसभा चुनाव के मायने तो उल्लास हुए, अब वापस उपचुनाव हो रही है और दूसरों मौको है जब उपचुनाव हो रही है, तो क्या कहीं लाग रही है? नहीं कुछ भी हो, खियूसर में तो RLP ही निकली, RLP निकली। हाँ बस कुछ यार मतलब दिन वोट बढ़ रही है। पहले कुछ लोग नाराज थे वो जुड़ गए, एक्स्ट्रा जुड़ गए, एक्स्ट्रा जुड़ गए। पहले जो नाराज थे वो भी साथ में हो गए। अब बचाओ एक तरफा ले रहे है ना, इसमें थोड़े बहुत कई वोटर नाराज वो भी जुड़ गए साथ में। जैसे गांव में कोई वोट नाराज थे वो भी जुड़ गए RLP से। खियूसर विधानसभा के अंदर RLP का दबदबा है और इसी का रहेगा। मतलब हटा कौन सा है, कोई भी RLP को जो गढ़ बन चुकी है खियूसर। आज का माहौल हमेशा मतलब RLP जीती और आगे भी RLP जीती, मान्यता ही लागे और बाकी को देखो RLP ही जीती। नहीं RLP जीती, माहौल में बढ़िया है। मैं तो RLP का भगत हाँ, RLP का भगत ही हो, चाहे कोई खड़ो है तो वोट तो RLP देवा। और काम री कोई कमी है को नहीं, काम री गंगा पाए हर जगह, रोड़ा देखो, पानी देखो, बिजली, शिक्षा, काम री कोई तरह कमी नहीं है। विकास हर वर्ग को हो रही हो या फिर एक स्पेशल तबका को ही हो रही हो? ना हर गांव में हर प्रकार को विकास हो रही हो। हर गांव कोई गांव में तहसील खियूसर तहसील में ना कोई काम री कमी नहीं है, कोई भी गांव में हर जगह। तो अब की बार वापस बेनीवाल का आदमी आएगा और बेनीवाल कोई आदमी आए। और लोग मौजूद है बाबू जड़ा थान का ही लाग रही हो कि जिस तरीका बताया कि विकास की गंगा जो है वह बह रही है खियूसर के बारे में। आप है ना मार्केट में जाके देख लो, सीसी ब्लॉक चल रहे हैं, ये भी नया सीसी ब्लॉक बनने वाला है। और अदर गाँव में बाहर कहीं भी जाओगे ना आप, हर काम में लाइट है, बिजली महकमा है, किसी महकमे में जाके आप देख लो, बढ़िया काम हो रहा है, सब जगह बढ़िया काम, सब बढ़िया काम हो रहा है। हम तो बेनीवाल के ही वोट देंगे, एक बार बीजेपी को दे दिया पर अब नहीं देंगे। जैसे लाली बार बीजेपी ने दिवड़ता हो गई, नहीं लाडली बार तो रेवण जी रो देउन विचार तो हो, पर लास्ट टाइम में दिमाग थोड़ा हनुमान जी लेकिन पाछू गयो ऊपर। हाँ भी टाइम कहीं है कि विकास लेकिन चेंज होगा, क्योंकि रेवण जी रही माँ फैन है, रेवण जी का फैन हो, बढ़िया फैन है, पर थोड़ा भी टाइम माइंड चेंज होगा जने पाछो हनुमान जी लेकिन आएगा। अब यही बार हनुमान जी लेकिन पाछो जाऊँ विचार और हुए देखो रेवंत जी को तो अब की बार हौसला बढ़ी और लाडली बार जो जीत हार को मार्जिन दियो बिन देख रेवंत जी सोचे अब की बार तो कर दे वहाँ। हाँ पर खींचातानी घनी है ना, अब गल कहीं है कि टिकट मांगने वाला घना है, टांग खींचने वाला है। रेवंत जी ने टिकट मिल जाए तो दूसरों कैंडिडेट की टांग खींचन मत है। रेवंत जी ने टिकट मिल जाए तो कहीं लगे कि वापस RLP और बीजेपी बीच टक्कर रह पड़ी रे। हाँ लगभग टक्कर वाली है, 10,000 को डिफरेंस रही, पर दूसरे कैंडिडेट किसी को भी टिकट मिल जावे नहीं तो कोई तो फर्क आने वालों को नहीं बात है। बस फिर बाद में तो 20-30 हज़ार को डिफरेंस है। भला इन त्रिकोणीय चतुष्कोणीय मुकाबलों हो जाओ तो RLP की नहीं पा रहे, त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए तो बस यहाँ प्रचार करने का काम नहीं रहेगा RLP को, फिर आराम से निकल जाएगी। अब बात क्यों बोला सारा है कि अगर त्रिकोणीय मुकाबला हो तो RLP में प्रचार करने की जरूरत कौन है, क्यों फिर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे का वोट काटी? वो अपना ये 70,000 वोट RLP के भगत है, उसको काटने वाला कोई है ही नहीं। फिर जो कैंडिडेट इस बार नए जुड़े हैं, अब बीकानेर वाला मामला देख लो, शहीद वाला, उससे भी वोट जुड़ रहे हैं। खियूसर में काम हो रहा है, उससे भी वोट जुड़ रहे हैं नए काम। GSS वाला एक मामला हुआ, उसी से वोट जुड़ रहे हैं।
यानी कि जो भी बीजेपी कर रही है उसका उल्टा वर्तमान के काम जुड़ रहे हैं। तानाशाही राज है। बीजेपी तानाशाही को राज क्या लाग रहे थे? राज ऐसे करिए कि किसान विरोधी पार्टी है। अच्छा, किसान का कोई काम बीजेपी नहीं कर रही है, जो भी है तो आपकी मन मर्जी कर रही है। ये बात की वजह जनता थोड़ी खफा है। हाँ, ये वजह जनता नाराज है और आरएलपी को वोट देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। नहीं कांटे के देवाल नाल है, टक्कर जोरदार है। जोरदार है। जोरदार। कौन सी दो पार्टियां के बीच जोरदार है? पार्टी तो देखो नहीं टाइम लाग दो कि भाई ए दोनों पार्टियां बीच कांटेक्ट टक्कर रही बार। की पार्टी हो, मतलब तीन पार्टियां हैं, आरएलपी, कांग्रेस, बीजेपी, तो कौन दो के बीच में कांटेक्ट टक्कर है बड़ी है? आरएलपी और बीजेपी। आरएलपी और बीजेपी की जो 2023 वाली विधानसभा में दोनों की टक्कर। अच्छा, आ टक्कर जद आरएलपी और मतलब आरएलपी के सामने अगर रेवंत राम डांगा हुए जद हुए कांटा की टक्कर, या कोई भी उम्मीदवार हो चाहे बीजेपी को? नहीं, रेवंत राम डांगा। रेवंत राम डांगा मैदान में तो ही टक्कर कांटा की रहे। दूसरो उम्मीदवार कोई आवे तो इतने नहीं है। फिर आरएलपी फायदो है एक तरफा। कांग्रेस को कहीं रुझान है? कांग्रेस को इतना नहीं है। कांग्रेस को नहीं। अरमान बेनीवाल है अट देख तो। आरएलपी को फिक्स है? फिक्स है भले कोई वही है, नारायण जी बेनीवाल ये तो फाइनल है। बंदे हो या उनकी वोट तो मैं तो बयान नहीं दे और किन दे या उनकी मैसेज या उनका भाई। हाँ, मतलब आगे दो कोई है, कांग्रेस और बीजेपी में ज्यादा लंबी लाइना है, बट उम्मीदवार तय होना थोड़ा मुश्किल लग रही है। नहीं, बीजेपी में दो ही है, ज्यादा तो नहीं। या तो ज्योति मिर्दा है या रेवंत जी डांगा है, दो ही है। ज्योति हो जाना तो लगभग फाइनल यार रेवंत जी हो जाए, टक्कर को मुकाबला है। अच्छा, क्यों रेवंत जी कैंडिडेट बढ़िया है, हनुमान जी भी बढ़िया है। जीत बेनीवाल बेनीवाल साहब पक्का बेनीवाल जी तो पक्की जीत आ रही तो नहीं, बाकी घंटा का मुकाबला है, एकदम फाइनल जीत तो नहीं कह सको आप। कुछ लोग यूं कह रहे हैं कि अब की बार जो है, पिछली बार जाने 2-4 हजार वोट ही दिया है बीच में 2000, तो अब की बार ये कह रहे हैं कि जो मार्जिन है वो बढ़ी अब की बार, जीत हार को अंतर। नहीं कौन बढ़े मैडम, कौन बढ़े वही रेणो है, क्योंकि वोट हाल फंटिया को नहीं है। ठीक है, हनुमान जी आ रही है, मेहनत करी है, लेकिन जगह आदमी जगह झुझड़ा ना बे बटी है, बे जगह छोटी को नहीं है यार, बे जगह नहीं छोटी जन जीत को अंतर की बड़ी। तो जुड़ाव लालच विधानसभा चुनाव में हुआ मैडम, क्या पहले के दूर सिंह जो चुनाव लड़ियो बे वोट ज्यादा लिया, अब के बे कौन लड़े, जे लड़ी तो बाण वोट कम आई, तो जीत हार को अंदर तो बिल्कुल कम रही। बीजेपी और आरएलपी टक्कर रहे। बीजेपी और आरएलपी टक्कर। तीसरा नंबर कांग्रेस। मतलब आरएलपी में भी वापस बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। मेहनत करनी 5 साल में मेहनत ही कर रही है, तो संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष किए बिना कुछ नहीं होगा। मतलब चुनौती बीजेपी की तरफ उम्मीद है आरएलपी। बहुत कड़क। आप लोग क्या कहना है? आरएलपी ने बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। बीजेपी का वोट अब ज्यादा रही, तो कांग्रेस खत्म है बिल्कुल नहीं, कांग्रेस से वोट बिल्कुल है। कोई आ जो बोले कांग्रेस में, कांग्रेस कोई है जो कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस तो खत्म है। और बीजेपी सरकार रही, अब की फर्जी वोट कम बढ़ी नहीं यदि तो बीजेपी निकल सके। फर्जी वोट वाली बात आपकी, जो फर्जी वोट पड़ेगी, फर्जी वोट फुल पड़े, 10,000 विधानसभा में पड़े 10,000 प्लस फर्जी वोट पड़े। फर्जी वोट यदि कम पड़ी तो बीजेपी निकल सके। फर्जी वोट पड़े तो उनको फायदा, उनको नुकसान हुए। बीजेपी ने फायदे हुए, फर्जी वोट बीजेपी ने फायदा हुए। फर्जी वोट यदि कम पड़े तो बीजेपी ने फायदे हुए। तो फर्जी वोट जो है काम खराब कर सके। फर्जी वोट पड़े जन वो श्योर जीते, आरएलपी श्योर जीते, फर्जी वोट पड़े जन। उपचुनाव को माहौल हो ये हाल तो टिकट ही नहीं दिया तो कहीं माहौल बता। तो पार्टियां प्रति तो लोगों को उठाई है नहीं, पार्टी तो बीजेपी है। बीजेपी है, आरएलपी नहीं है। नहीं बीजेपी। पिछली बार बीजेपी थोड़ा अंतर हुआ रही, नहीं अब कहीं लगे जीत जाए। आओ बीजेपी जीत कता कहीं वोटा जीत 5-10,000 वोटों। कैंडिडेट पर भी जो निर्भर करेगा जीत हार। कैंडिडेट तो रेवंत जी डांगा है, बान मिले जब जीत जाए, कोई और नहीं मिले जर कौन जीते? बस कौन जीते? बीजेपी। बस कौन जीते? 75 आरएलपी जीते। आरएलपी जीते, पर रेवंत राम जी टिकट देता है तो बीजेपी की बन सके बात। हाँ रेवंत राम जी टिकट मिले तो बीजेपी जीत जाए। बीजेपी रेवंत राम जी मतलब काफी भारी पड़ते हैं अट अमेला है शाबू, और दूसरा कैंडिडेट रहे भी आरएलपी मुंडा के टिके कौन ज्यादा। हाँ, और जबकि विकास रमाय ने बीजेपी बहुत तरक्की है, भजन लाल काम काज भी अच्छा कर रहा है। सरकार लारे वोट मिले जाना तो रेवंत राम डांगा नहीं मिलना चाहिए टिकट, और डांगा टिकट मिले जाना बीजेपी आनी चाहिए। खियूसर विधानसभा क्षेत्र रमाय ने बीजेपी का वोटर ज़्यादा है, और राजनीति के कारण उसको डोडी काट देते हैं। जब टिकट सही सर्वे पर नहीं दिया जाता ना, जब डोडे काट दिए जाते हैं,
वो उनके साथ रह के भी वोट दूसरों को दिलवा देते हैं अच्छा। जब वो कटती है। और बीजेपी का वोटर खियूसर में बहुत ज्यादा है। उपचुनाव के मायने कई माहौल लाग रही है, माहौल बहुत तगड़ो लाग रही हो बार के टाइम में तो। आज कौन को रुझान बन रही है, किसी पार्टी जीते लिए अब कल और अब देखो मैं तो आरएलपी का आदमी है, मान तो बांगो विचार लगे, बांगो लगे बिल्कुल बांगो लगे। पाँच ये बार बीजेपी ने वापस टक्कर दे, आरएलपी जीती। आरएलपी बहुत तगड़े वोटा जीते बार। आरएलपी के सामने टक्कर में बीजेपी रह बड़ी है। हाँ बीजेपी है, डांगा साहब है लमसम तो। डांगा साहब है। हाँ तो कहीं लगे विधानसभा जी कांटा की टक्कर है या आपका आरएलपी ज्यादा आगे चल रही है? नहीं टक्कर तो कांटा की है, कांटा की रही पहली हो जाए पहला जी रही टक्कर तो भी थाने उम्मीद है कि पाची एक बार जीत जाए। जीत जाए आरएलपी लमसम जीत जाए। मॉल बड़ी है ऐसा बार फिलहाल तो आरएलपी को ज्यादा चल रही है। आरएलपी ज्यादा चल रही है। रेवंत राम डांगा चिपकड़ी को निकाल पाई चुनाव। डांगा साहब तो देखो पिछली बार ही टक्कर में ही है, ठीक ही है, लेकिन प्रभाव अभी आरएलपी का ज्यादा है। आरएलपी ज्यादा प्रभाव है। हाँ सर। कता कहीं वोट अब ज्यादा बड़ी पिछली बार विधानसभा चुनाव हूँ या फिर बत्तोई मार्जिन रही जी थारो कांटा की टक्कर हूँ? अब की बार 20,000 से पार है, मतलब अच्छा खासा वोट लेट जीत जाए। 20,000 आरएलपी आगे है। 20,000 आगे। हाँ। कांग्रेस को कितना नंबर पर है बड़ी, तीसरा नंबर पर है या टक्कर दे दे? कांग्रेस तीसरे नंबर पे है, दुर्ग सिंह जी खड़े होंगे तो कांग्रेस तीसरे नंबर पे। और कोई कैंडिडेट खड़े हुए तो? और कैंडिडेट होगा तो वो तीसरे नंबर है। दुर्ग सिंह अगर कांग्रेस से होगे तो दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पे आ सकते। मैं बता दियो आपने, आरएलपी ये राजधानी है आरएलपी की, और आरएलपी के अलावा कोई यहाँ पे आगे नहीं निकल सकता है। कोई नहीं निकल सके डंका की चोट पर। डंके की चोट से आरएलपी आएगी खियूसर में। हाँ सर आरएलपी आएगी। युवा मौजूद है बाहू जाना ला थाने का ही लागे क्या बताऊं, अच्छा ही माहौल है। कौन के वास्ते अच्छो है? आरएलपी वास्ते अच्छा है। आरएलपी वास्ते अच्छो है। जो दूसरो रन तो बोरिया बिस्तर बांध निकल जाना चाहिए। बस जरूर निकल जाना चाहिए। आरएलपी है जब तक, बस आरएलपी जाए, आरएलपी रही, बस आरएलपी जाए। बिल्कुल आरएलपी आरएलपी करती है तो रुझान क्यों है लोगों को, कई वजह? आरएलपी का रुतबा ही अलग है मैम, क्या बताएं आरएलपी के बारे में आपको। आप देखते ही रहते हो आरएलपी के बारे में। कोई भी काम हो, अरमान हमारे लिए एनी टाइम तत्पर रहते हैं। कुछ भी काम हो, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, और उनका रुतबा ही अलग है मैम, क्या बताएं, बस वही है। तो थाने अगर हनुमान बेनीवाल जी की विधानसभा क्षेत्र हो या बंग लोकसभा क्षेत्र हो, जरा अलग गर्व लाग रही हो, मन खुद में भी रुतबा लाग रही था। खुद में भी रुतबा लाग रहा है। अच्छा गर्व फील हो रही है, गर्व फील हुए। दोनों जोर लगा मैंने आरएलपी जीत फाइनल है, ठीक है। हनुमान जी रुतबो अलग है, हर गांव देख लो, थले के अंदर जाओ, रोडे रोडे कर दी, लोग रेता में हर जाल बिछाए कर दी हनुमान जी ने। आप किसी टाइम बुला लो, रात को फोन कर दो, हर बच्चे का नंबर है, हर चीज है, हर चुनाव के अंदर की हनुमान जी ला रहे, कोई दिन नहीं है। 20 साल हो गया हनुमान जी जीती, और आवे नहीं कोई खड़ो कर दो हनुमान जी सामने, हनुमान जी। पहले भी बीजेपी और कांग्रेस यहाँ हो कि पर्दा के पीछे दोनों एक मतलब एक तरफा लड़ा हुई है कि भाई हनुमान के हरा जाओ, कहीं लगे अब की बार भी दोनों एक हो जाए, चुनाव होता था भले ही उन दोनों एक हुए तो हनुमान जी नहीं आ रहे, तो एक हुए तो कौन हार सके? नहीं आ रहे, एक हुए तो हनुमान जी हारने वाली पार्टी नहीं है, किसान खातर है, ठीक है। अब हनुमान जी के आदमी थे, डांगा साहब हनुमान जी के ही थे, वो भी सामने आ गए विपक्ष में, लेकिन हनुमान जी को नहीं हरा सकते, ठीक है। बीजेपी वाले जो भी कर सकते हो, हनुमान जी को नहीं हरा सकते, चाहे सारे इकट्ठे हो जाए। पिछली बार थोड़ा मार्जिन कम रही हो तो बिन देखता वहाँ मतलब रेवंत राम जी डांगा खुद में आत्मविश्वास कर सके कि भाई अब कड़े चुनाव निकाला? नहीं, पिछली बार पे जनता की वो है हो गया, ठीक है। अब की बार नहीं, हनुमान जी को मिलेगा सब वोट, ठीक है। हनुमान जी हर टाइम साथ में, टांगे को बुला लो, रात को आता है तो देख लो, हर पार्टी हनुमान जी आने वाले। और कौन है किसानों के लिए? हनुमान जी है, सरकार है ना, हनुमान जी की सरकार होती ना, हनुमान जी हमारा इधर जाल बिछा देते किसानों के लिए। किसान दुख पा रहे, क्या है किसान के अंदर? ये है ना, ये पार्टी मोदी बोल रहे हम ऐसे कर देते, आओ किसान के अंदर खपो, देखो किसान का पावड़ा लेके देखो क्या है, हर चीज किसान यही हाथ में लेके किसान के लिए है नहीं, यही पावड़ा और नंटाली लेके देखो, ये यही है किसान की, ये यही है आपके लिए। किसान खपता है ना, ये जय के लिए खपता है। तो आज अब बेनीवाल जी का बम ऊपर उठ गई, बेनीवाल की खातर है ये जय। बेनीवाल जी है ना, किसानों के लिए राज होते ना, ट्यूबवेल फ्री चलती है, हर चीज फ्री चलती है, अभी चलती है हर चीज की लोगों के लिए। बेनीवाल तो बेनीवाल ही है। राज किसी का ही हो, चलेगी यहाँ पे हनुमान जी की, चाहे राजस्थान में हो चाहे सत्ता किसी की हो, यहाँ पे हनुमान जी का ही डंका रहेगा।
आपने और भी गांव की रिपोर्ट दिखावा और भी लोगों को मिलवावा। आप भी पूरा वीडियो पर आपने कई राय लाग रही है, आपने वो माहौल देकर कई लाग रही है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आप प्यार और विश्वास। हुई खमा गणी सार, राम राम।